वैभव सूर्यवंशी आउट या फिर नॉट आउट? इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में क्या हुई बेईमानी? क्या है आईसीसी का नियम? जानिए पूरी कहानी। वैभव सूर्यवंशी बांग्लादेश के खिलाफ अंडर 19 वर्ल्ड कप में तूफानी अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे उनको आउट दिया गया, अब उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अंपायर ने मैच में बेईमानी करके वैभव सूर्यवंशी को आउट दिया? क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। तो देखिए, वैभव सूर्यवंशी ने 72 रन पर खेल रहे थे जब वो एक पुल करने जाते हैं और सही से गेंद कनेक्ट नहीं होती, और वैभव सूर्यवंशी कैच थमा देते हैं फील्डर को, और उसके बाद अंपायर तुरंत उंगली उठा देते हैं और वैभव सूर्यवंशी को पवेलियन जाना होता है। लेकिन तब आता है असली ट्विस्ट और चेक की जाती है कि गेंद नो बॉल है या फिर नहीं। ये देखिए यहाँ पर अब आपको मैं दो तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा कि क्या वैभव सूर्यवंशी के साथ बेईमानी हुई कि नहीं। देखिए, यहाँ पर आपको इकबाल हुसैन बांग्लादेश के गेंदबाज नजर आ रहे हैं जिन्होंने वैभव सूर्यवंशी को आउट किया, और जब वो गेंद डालने वाले थे तो पहला उनका जो पैर कनेक्ट होता है उसमें आप देख सकते हैं कि जो पैर है लाइन पे है और सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा लाइन के पीछे है। लेकिन यहाँ पर असली कहानी ये है कि जब उनका पैर पूरी तरह से जमीन पर आता है। ये देखिए, पैर पूरी तरह से यहाँ पर जमीन पे है, गेंद अभी भी उनके हाथ पे है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इकबाल हुसैन के पैर का कोई भी हिस्सा लाइन के पीछे नहीं है। और जो नियम है वो ये कहता है कि आपका पैर का अगर कोई भी हिस्सा लाइन के पीछे नहीं है तो गेंद को नो बॉल कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि इकबाल हुसैन के पैर का कोई भी हिस्सा दूर दूर तक लाइन के पीछे नजर नहीं आ रहा, और इस समय गेंद उनके हाथ में है। पहले अंपायर आउट दे देते हैं, फिर थर्ड अंपायर के पास मामला जाता है, और थर्ड अंपायर के पास जब मामला जाता है तो बांग्लादेश के खिलाड़ी यहाँ पर जो अंपायर थे उनसे बात करते हुए, उनसे डिस्कस करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर देखिए कि बांग्लादेश की पूरी टीम झुंड बना लेती है और इंतजार करती है कि वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ क्या फैसला आएगा, सही फैसला आएगा या गलत फैसला आएगा। और ये देखिए, फिर फैसला जो आता है वो सेम ही होता है, और वैभव सूर्यवंशी को 72 रन के स्कोर पर अंपायर आउट दे देते हैं। और उसके बाद ये देखिए किस अंदाज में बांग्लादेश के प्लेयर सेलिब्रेट करते नजर आते हैं, जोश में नजर आते हैं, चिल्लाते हुए नजर आते हैं, और वैभव सूर्यवंशी निराश होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, पूरा विवाद हो गया। अब आपको मैं यहाँ समझाता हूँ कि मामला क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले जो आईसीसी का नियम है वो ये कहता है कि जो आपका फर्स्ट कांटेक्ट है, कि जब आपका पैर पहली बार जमीन पर पड़ेगा, जब जमीन पर टच होगा, तब उस नियम को देखा जाएगा कि क्या कोई हिस्सा लाइन के पीछे है कि नहीं पीछे। और जब इकबाल हुसैन का फर्स्ट कांटेक्ट हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला कांटेक्ट है उसमें पैर का कुछ हिस्सा लाइन के पीछे है। लेकिन जब वो कांटेक्ट दूसरा होता है तो दूसरे कांटेक्ट में पैर का कोई भी हिस्सा लाइन के पीछे नहीं है। और आईसीसी का ये नियम साफ कहता है कि जो आपका पहला कांटेक्ट है, यानी कि पैर आपका जब पहली बार जमीन को छुएगा, तब उस नियम को देखा जाएगा। और नियम कहता है कि कुछ हिस्सा लाइन के पीछे होना चाहिए, और यहाँ पर इकबाल हुसैन के फर्स्ट कांटेक्ट में उनका पैर का कुछ हिस्सा लाइन के पीछे था, यानी कि अंपायर ने कोई गलती नहीं कही, वैभव सूर्यवंशी के साथ कोई बेईमानी नहीं हुई। और आईसीसी का नियम जो है वो यही कहता है कि वैभव सूर्यवंशी केयर आउट है। विवाद जरूर हुआ सोशल मीडिया पे, हर तरफ कहा गया कि देखिए, जब पैर पूरा पड़ गया तब देखिए कोई भी हिस्सा पीछे नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब पैर का फर्स्ट कांटेक्ट होगा, जैसे मतलब ये जमीन है और ये मेरा पैर है, तो जो पैर का पहला कांटेक्ट होगा वहां पे उस नियम को देखा जाएगा, और उस तस्वीर के हिसाब से इकबाल हुसैन के पैर का कुछ हिस्सा पीछे था, जिस वजह से वैभव सूर्यवंशी को आउट दिया गया। इकबाल हुसैन को विकेट मिल गया और टीम इंडिया को झटका लग गया। तो आज मुझे लगता है आपको ये नियम समझ आ गया होगा, और वैभव सूर्यवंशी